जो ज़्यादा बोलने वाला होता है वो झूठा व्यक्ति होता है। 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू जो बोलता है ना, उसके बाद झूठे शब्द होते हैं उसके मुँह में। जो ज़्यादा झूठ बोलता है वही ज़्यादा बोलता है। जनता वोट का चोट करेगी, आप देखिएगा। और ये रिजल्ट आप 4 जून को सामने आएगा। इस बार झारखंड में बदलाव होगा। जो अंडर टीनेज है, उस वैसे-वैसे युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं जयराम बाबू। उनका पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा से भी वंचित कर रहे हैं वो। ये अपने विवेक का उपयोग करें और गिरिडीह से माननीय टुंडी विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो को सांसद बनाकर रांची से दिल्ली भेजने का काम करें। जमीन में आप लोग कितना क्षेत्र में भ्रमण? हम लोग ज़मीन में ही रहते हैं। ज़मीन का पार्टी है और ज़मीन में ही रहते हैं। आसमान में जयराम बाबू है। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ कुछ जेएमएम के मेंबर्स हैं और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हैं और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल पूरा तेज हो चुका है। इस बीच इन लोग मिल गए हैं रास्ते में और कैंपेनिंग कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में। आज इनसे जानेंगे कि मथुरा प्रसाद का ये प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले बेबी देवी का डुमरी उपचुनाव में 10 दिनों तक हफीजुल हसन के साथ अल्पसंख्यक के लोग हैं और अल्पसंख्यक पूरा डुमरी विधानसभा में आपको पता है डुमरी इलाकों में किस तरह से वोटर है। तो फिर इस बार इन लोग कह रहे हैं कि मथुरा प्रसाद का लोकसभा में हम लोग क्षेत्र भ्रमण और कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं इस चुनावी कैंपेन में किस तरह का माहौल आ रहा है, किसकी कितना प्रबल दावेदारी है और कौन लोग किसको पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर अंसारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम जिला समिति सदस्य हैं। चुनाव की तैयारी कैसे चल रहा है? चुनाव की तैयारी तो अभी जैसे-जैसा तापमान बढ़ रहा है झारखंड और देश का, उस तरह से गिरिडीह का भी तापमान चुनाव सरगर्मी बढ़ रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो क्या आप लोग तापमान बढ़ रहा है तो आप लोग कम करने के लिए लगे हुए हैं? नहीं, और हम लोग तापमान बढ़ाने के और लिए बढ़ाने के लिए? अब हम लोग को जो ज़िम्मेवारी मिली है, डुमरी के बाद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में प्रचार-प्रसार का, बस आज से हम लोग लग गए हैं। प्रचार प्रसार कर रहे हैं अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे क्या हैं। प्रचार प्रसार क्या उपलब्धि है आपके वर्तमान जो विधायक है टुंडी के, लोकसभा लड़ रहे हैं तो क्या बोल के आप लोग वोट मांगते हैं? अब भी हम लोग बागमारा विधानसभा के अंतर्गत प्रचार प्रारंभ किए हैं। यहाँ सबसे बड़ा विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन है, बेरोजगारी है, उसको लेकर के हमारे प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी काफ़ी मुखर हैं और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का विस्थापन का रहेगा। वही तू तो बोलता है जयराम महतो जो आपके विपक्ष में खड़ा हुए हैं, नया आंदोलनकारी, वो विस्थापन का मुद्दा बोलते हैं, मुख्य मांगे विस्थापन मेरा है। जयराम बाबू क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो उनका मुँह का बात है। हम लोग का एक अनुभवी और बहुत ही शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले एक अनुभवी प्रत्याशी को इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया है। अब देखते हैं जयराम बाबू क्या बोल रहे हैं। जमीन में आप लोग कितना क्षेत्र में भ्रमण? हम लोग ज़मीन में ही रहते हैं। ज़मीन का पार्टी है और ज़मीन में ही रहते हैं। आसमान में जयराम बाबू है। जयराम महतो आसमान में तो यहाँ के जमीन के लोग ने चढ़ाया है। ज़मीन को लोग नहीं चढ़ाया है, वो ऐसे युवा को चढ़ा दिए हैं जो अभी शिक्षा में, जो अंडर टीनेज है, उस वैसे-वैसे युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं जयराम बाबू। उनका पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा से भी वंचित कर रहे हैं वो। बोल रहे इस बार 7 लाख पार। देखिए, जो ज़्यादा बोलने वाला होता है वो झूठा व्यक्ति होता है। 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू जो बोलता है ना, उसके बाद झूठे शब्द होते हैं उसके मुँह में। जो ज़्यादा झूठ बोलता है वही ज़्यादा बोलता है। आप लोग जेएमएम के कितने दिनों से प्रचार प्रसार कितने सालों से लगे हैं आप जुड़े हुए? सबसे पहले प्रचार-प्रसार हम लोग सन 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी राज्य अलग हुआ तब से है? हाँ, जब पहला इलेक्शन हुआ था उस समय से हम लोग टुंडी विधानसभा में कैंपेनिंग कर रहे हैं। मतलब झारखंड अलग होने के बाद पहला इलेक्शन हुआ तब से है? तब से हैं। जेएमएम से तब से जुड़े हैं? हाँ, मथुरा बाबू के बड़े पुत्र प्रतोष जी के साथ हम लोग कैंपेनिंग प्रारंभ किए थे। अभी तक वो 2000 ईस्वी से अभी 2024 हो गया लगातार, जैसे कि आपने कहा कि बेबी देवी का चुनाव प्रचार किए हैं, इस बार मथुरा प्रसाद, तो क्या बोल के आप लोग वोट मांग रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ झारखंड के मुद्दों पर और हेमंत बाबू के लोकप्रियता को देखते हुए हम लोग बेरोजगारी और शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ज़्यादा काम करने हम लोग को करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन दा, उनके नेतृत्व में। ये तो कह रहे हैं हेमंत सोरेन की लोकप्रियता, लेकिन हेमंत सोरेन तो जेल में है। देखिए, जेल में आज क्यों है, नहीं है, वो पूरी झारखंड की जनता जानती है। अब विकास का जो लकीर उन्होंने खींचा था, उसी को रोकने के लिए उनको मालूम था कि अगर इनको यहाँ नहीं रोका गया, तो आने वाले 5 साल में भी नहीं रोक पाएँगे। इसलिए आनन-फानन में ऐसा केस में जिस पर अभी तक आप किसी पर आरोप लगा देना और साबित कर देना, ये दोनों में फ़र्क होता अभी है। तक साबित नहीं हुआ? साबित नहीं हुआ, ये आप भी जान रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। तो उस पर नहीं जाना है, वो आप उसका जवाब जनता देगी। अब तो समय आ गया चुनाव का।
और रहा कोर्ट कचहरी का मामला तो उनके लोग देख रहे हैं। जनता किस रूप में जवाब देगी? जनता वोट का चोट करेगी, आप देखिएगा। और ये रिजल्ट आप 4 जून को सामने आएगा। इस बार झारखंड में बदलाव होगा। इतना तरह का षड्यंत्र भाजपा, आपको जब मौका मिला आप किए नहीं, जब कोई करने आया झारखंड का माटी का लाल तो आप उसको इस तरह से षड्यंत्र कर करके फंसा दिए, 4 साल में रोक दिए। तो जनता इन सब चीज़ों को देख रही है, उसके अंदर में उबाल है और अब समय जनता का आ गया है, अब नेता का बात नहीं। अब जनता वोट के चोट करेगी और 4 जून को ये रिजल्ट के माध्यम से सामने आएगा। क्या क्या उपलब्धि है जो आप लोग जनता तक ले जा रहे हैं और किस तरह से वोट मांग रहे हैं? देखिए, उपलब्धि देखा जाए तो बहुत तरह का चीज़ को अभी धरातल पर लाने का प्रयास शुरू ही हुआ था कोरोना काल के बाद से। कुछ समय उसमें भी गया है, ये सब लोग जानते हैं, चूँकि उसको आपने भी देखा, हमने भी देखा, जान बचा रहे थे हम लोग। उसके बाद सरकार जब पटरी पर आई तो धीरे-धीरे हर चीज़ों को, पेंशन का जो मामला है, अबू आवास का मामला है, सारा चीज़ जब ज़मीन पर आने लगा तो विपक्ष को लगा कि नहीं, अब ये सरकार ट्रैक पर आ गई है और अगर इसी तरह से 5 साल पूरा कर लेते, अगला 5 साल में इसको हम नहीं रोक पाएँगे। इसलिए पहले से एक छोटा-सा मामला को लेकर के आप देखिए कि आप कहीं भी नहीं सुने होंगे गाँव ग्रामीण में भी, क्योंकि ज़मीन के मामला में इतना स्पीड कार्रवाई होता है क्रिमिनल के जैसा, लेकिन यहाँ हुआ। तो झारखंड का अब युवा या झारखंड के लोग अब वैसे नहीं हैं, सब चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहे हैं। इसी का धोखा तो हम पहले भी खाते आए हैं कि कुछ भी कोई कर दे रहा था हमको समझ में। अब इससे हम लोग को एक बेनिफिट ये हुआ कि जब आप लोग जैसे लोग आए तो और लोगों में, युवाओं में जागरूकता फैली है। ये हम बहुत अच्छा समझते हैं कि आप लोग जैसे लोग अब जब आ गए हैं तो हम लोग जैसे का आवाज़ अब लोग सुन पा रहे हैं, झारखंड के युवा। और अब और जागेंगे, अब ये सब नहीं चलेगा। अब झारखंड का युवा जाग चुका है, अब वो बड़ा हो गया है। ये अब वाला उसको डायलॉग तो विकास, जयराम मत तो देते हैं। देखिए वो तो, ये भी तो मान ले झारखंड के ही है, इनसे तो इनकार आपके नहीं किया विपक्ष जा में खड़ा सकता। हो रहे हैं आप। देखिए वो अलग चीज़ है, विपक्ष में खड़ा है, आज वो बोल रहे हैं तो उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, बोलना चाहिए। सबको बोलने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो आप मान लो वो बात जो बोल रहे हैं, हम क्या बोल दें? किसकी देखिए, लहर चल रही है? देखिए लहर तो अभी महागठबंधन का है। महागठबंधन। जी हाँ। किधर-किधर कैंपेनिंग आप कर दी? कैंपेनिंग अभी हम लोग बगमारा से शुरू किए हैं और उम्मीद है कि हम लोग डुमरी, गिरिडीह भी जाएँगे। 100 पंचायत का टारगेट है हम लोग का। लोकसभा क्षेत्र तो बड़ा है। पिछले बार हम लोग मुलाकात हुई थी शायद आप लोगों के से, नहीं कि डुमरी में हम लोग 10 दिन थे। तो एक विधानसभा का मामला था, ये तो लोकसभा है। ज़ाहिर-सी बात है पूरी जगह पर तो हम लोग नहीं जा पाएँगे, लेकिन जहाँ तक का होमवर्क हम लोग का रहेगा, उसको पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को एक-एक चीज़ प्रत्याशी के बारे में बताएँगे कि क्यों इनको चुना जाए। तो हम लोग अपना काम चालू कर दिए हैं। आप, आज भी आपसे मुलाकात हुआ, कल भी कहीं मुलाकात होगी, फिर हम आपको आगे का, हम लोग हैं इस क्षेत्र में, घूमेंगे, तो देखेंगे हम आप लोग। धीरे-धीरे आपको सब आगे की चीज़ों के बारे में बताएँगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ। 100 पंचायत का आप लोग टारगेट है। हाँ, मिनिमम 100 पंचायत का पूरे लोकसभा में हम लोग का टारगेट है कि 100 पंचायत कम से कम हम लोग कवर करेंगे। कितने दिनों में कंप्लीट कीजिएगा? ये हम लोग का 15 तारीख तक का है, 15 मई। 15 मई तक आप लोग 100 पंचायत आप लोगों को पूरी इस टीम, तरह हाँ, आप लोग का टीम है। हाँ, पूरी टीम। अभी और भी आने वाले हैं साथी लोग। क्या कहना चाहेंगे अंतिम में जनता को? अंतिम में कहना चाहेंगे कि अपने विवेक का उपयोग करें और गिरिडीह से माननीय टुंडी विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो को सांसद बनाकर रांची से दिल्ली भेजने का काम करें। तो ये आपने सुना, ये लोग डुमरी उपचुनाव में दिखे थे, 10 दिनों तक कैंपेनिंग किए थे। इस बार मथुरा प्रसाद जी का कैंपेनिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग का 100 पंचायत का टारगेट मिला है पार्टी की ओर से और संगठन की ओर से। इन लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम लोग इस क्षेत्र में हैं और भी देखेंगे क्या किस तरह का माहौल रहता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आप सभी को जोहार।